वेलकम बैक बच्चों। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफ एजुकेशन में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सेट पेज लेआउट, यानी कि अपने पेज लेआउट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो सेशन 5 है ये है पेज लेआउट के बारे में। ओके, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं हम लोग साइज इसका, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इसको देख पाओ। अब बच्चों जब हम बात करते हैं पेज लेआउट की तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है कि एक्चुअली में पेज लेआउट है क्या। और जो लेआउट, यहाँ पे हम बात करते हैं लेआउट या पेज लेआउट के बारे में। तो पेज लेआउट या लेआउट क्या है कि जब आप अपना एक्सेल ओपन करते हो तो उस एक्सेल में जो सबसे पहली चीज़ दिखती है वो क्या है, वो किस तरीके से दिख रही है, उसका अपीयरेंस किस तरीके का है, यही चीज़ें आ जाती हैं हमारी पेज लेआउट में। अब उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ भी चेंजमेंट करना है, मान लीजिए कि हमें बैकग्राउंड ऐड करना है, कुछ कलर करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी पेज लेआउट में। जैसे कि हम लोग अपने वर्ड पे मार्जिन सीखा था, मार्जिन ऐड किया था, पेज कलर किया था, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर लगाया था, बॉर्डर्स लगाए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अगर आप बॉर्डर ऐड करते हैं, ठीक है, आप बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड करते हैं या कोई भी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें करते हैं, मार्जिन सेटअप करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी पेज लेआउट में। तो थोड़ी सी हेडिंग लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन एक्सेल यू कैन सेट द पेज लेआउट ऑफ अ पेज, गेट एन इंस्टेंट व्यू ऑफ हाउ द पेज विल अपीयर आफ्टर प्रिंटिंग। यानी कि पेज लेआउट में हम अपने पेज को इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं कि आप ये देख सको कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। द पेज लेआउट टैब प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन which are used to set margin, header and footer, orientation, size, background, hide and display grid lines and print area। यानी कि ये इतने सारे ऑप्शंस को आपका यूज करके देता है या आपको इतने सारे ऑप्शंस देता है जिनका आप इस्तेमाल करके अपने जो पेज है, आपकी जो एक्सेल सीट है, उसका जो इंटरव्यू है, ठीक है ना, उसको आप बहुत अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा आप बना सको, ठीक है। यानी कि जैसे इसमें हो गया, आप मार्जिन सेट कर सकते हो, हेडर एंड फुटर और ऐड कर सकते हो, ठीक है, ओरिएंटेशन लगा सकते हो, आप अपने पेज का साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो और अपना जो ग्रिड लाइंस होते हैं उनको हाइड अनहाइड कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप अपना प्रिंट एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। बच्चों ये ऑप्शन आपको वर्ड में अवेलेबल नहीं होता है, आपको ये ऑप्शन वर्ड में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप अपना प्रिंट एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं और देखते हैं हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है। तो पहली चीज आ जाती है हमारी मार्जिन। बच्चों मार्जिन क्या होता है, ठीक है ना, आप सभी ने वर्ड में देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, तो या फिर आप बताइएगा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मार्जिन। बच्चों बेसिकली मार्जिन क्या होता है, द स्टार्टिंग पेज, यानी कि जहाँ से हमारा पेज स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से हमारा लिखना यानी कि टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। और ये मार्जिन जो है आपकी चारों साइड में होती है, यानी कि टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। चार साइड में चार तरीके की मार्जिन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट द नॉर्मल मार्जिन ऑप्शन इज अप्लाइड। यानी कि बाय डिफॉल्ट एक आपकी जो स्प्रेडशीट है वहाँ पर आपकी जो मार्जिन लगी होगी वो नॉर्मल लगी होगी, ठीक है ना। विच कैन बी चेंज एज पर योर डेटा, ठीक है ना, जिसको हम अपनी अकॉर्डिंग के हिसाब से उसको चेंज करते हैं। तो चलते हैं एक्सेल पे और एक्सेल पे देखते हैं कि हम एक्चुअली में इसे किस तरीके से कर पाएंगे। बच्चों जो पढ़ते चलना है उसको साथ में सीखते चलना है, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ आप थोड़ा सा होमवर्क नोट डाउन कर दो। बच्चों आपको वीडियो में होमवर्क पर्टिकुलर मिलेगा, आप उस होमवर्क की या तो कॉपी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो मेरे, और या फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हो। तो पहला
जब हम लोग लिखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है होमवर्क का वो है कि एक्सेल का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल। ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज हमें यही याद रखनी है, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल, यानी कि हमें एक्सेल के आपके यूज के बारे में बताना है। फिर हाउ टू कलर या हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन एक्सेल, यानी कि वो आपको स्टेप्स लिखने हैं कि हम अपने एक्सेल के टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए कि हमारा एक्सेल ओपन हो रहा है। बच्चों स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, देखिए कि आपका एक्सेल जो है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें मार्जिन सेटअप करना है। ठीक है ना, तो मार्जिन सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना पेज लेआउट टैब में। जब बच्चों हम लोग पेज लेआउट टैब में जाते हैं तो पेज लेआउट टैब में पहुंचते ही हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप का। ठीक है, अब जो पेज सेटअप का जो सबसे पहला ऑप्शन है वो आपका होगा मार्जिन का। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब जब यहाँ पे से ओपन किया तो ये देखिए, ये जो हमारी बाय डिफॉल्ट सेट है ये हमारी नॉर्मल पेज मार्जिन है। ठीक है ना, ये बाय डिफॉल्ट सेट होती है। ठीक है, इसी के साथ हम चीज़ों को और भी ले सकते हैं, जैसे हम वाइड ले सकते हैं, नैरो ले सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जाकर के अपने पेज मार्जिन्स को सेटअप करते हैं, जैसे हम लोगों ने नैरो सेट किया। ठीक है ना, अभी आपको कोई भी इंटरफेस यहाँ पे चेंजमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी जो एक्सेल शीट है वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि आप उसको करंट टाइम पे या एक टाइम पे पूरी एक्सेल शीट को नहीं देख सकते हो। इसलिए आपके मार्जिन में जो भी चेंजमेंट होगा वो आपको शो नहीं होगा। जब आप अपने डेटा को बना लेंगे उसके बाद जब उसको उसमें मार्जिन सेटअप करेंगे तो आपको चेंजमेंट दिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हो गया। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि मार्जिन का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले हमें जाना है पेज लेआउट टैब में, और पेज लेआउट टैब में जाने के बाद हमें पेज सेटअप पे जाना है, पेज सेटअप ग्रुप में जाना है, और पेज सेटअप ग्रुप पे जाने के बाद हमें मिल जाता है हमारा मार्जिन का ऑप्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसी के साथ हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये रहा बच्चों, मार्जिन की बात कर ली हम लोगों ने। ये नॉर्मल जो आपकी बाय डिफॉल्ट लगी होती है, उसके बाद वाइड और उसके बाद नैरो। अगर बच्चों आप पेज सेटअप के जो पॉपअप विंडो है उसको ओपन करते हैं ड्रॉप डाउन मेनू में, तो इतने सारे ऑप्शन जो है आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज भी अपने पेज सेटअप की मार्जिन अपना मार्जिन सेट कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज आती है हमारी ओरिएंटेशन। बच्चों ओरिएंटेशन को हम लोगों ने वर्ड में भी पढ़ा है और अब हमारा एक्सेल में भी आया है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन में क्या होता है कि ओरिएंटेशन में हमारा पेज का जो ओवरव्यू है वो किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से प्रिंट होगा, किस तरीके से उसमें डाटा राइट होगा, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास चाहे हम वर्ड की बात करें या हम लोग बात करें एक्सेल की, बच्चों हमारे पास दो ही प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट बच्चों बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा वो पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट होता है, उसके बाद हमारा लैंडस्केप हो जाता है। अब यहाँ पे अगर ओरिएंटेशन के बारे में पूछा जाता है तो पेज ओरिएंटेशन इज द वे इन विच द स्प्रेडशीट और वर्कबुक इज प्रिंटेड, यानी कि आपका ओरिएंटेशन वो मेथड है या वो तरीका है कि आप जब अपने स्प्रेडशीट को प्रिंट करते हो, यानी कि आपकी एक्सेल शीट को प्रिंट करते हो, तो वो किस तरीके से आपकी दिखाई पड़ेगी। The two type of page orientation available in Excel. First is portrait and landscape. यानी कि आपके एक्सेल में दो प्रकार के पोर्ट्रेट या दो प्रकार के आपके ओरिएंटेशन अवेलेबल होते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इसी के साथ प्रिंट एरिया की। बच्चों हम लोग एक्सेल पे चलते हैं, प्रिंट एरिया भी देख लेते हैं और अपना पोर्ट्रेट यानी कि ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो प्रिंट एरिया क्या होता है? यू कैन यूज सेट प्रिंट एरिया टू प्रिंट द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर वर्कशीट, यानी कि प्रिंट एरिया में हम लोग इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं कि हम कितने एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि जब हम बेसिकली प्रिंट आउट निकालें तो कितना एरिया हमारा प्रिंट होकर के आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी स्प्रेडशीट को ओपन करना है, सिलेक्ट द एरिया विच यू वांट टू प्रिंट, और उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, और पेज लेआउट टैब में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें प्रिंट एरिया नाम का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ओरिएंटेशन। बच्चों ओरिएंटेशन के लिए भी हम लोग सबसे पहले जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद हम लोग जाएंगे पेज सेटअप ग्रुप में, और वहाँ पर ये देखिए ये आपका ओरिएंटेशन का ऑप्शन
शो हो रहा है। यहाँ पे दो प्रकार के ओरिएंटेशन है बच्चों, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। अब यहाँ पर जब आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि एक में हमारा पेज वर्टिकली रहेगा और दूसरे में हमारा पेज हॉरिजॉन्टली रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब बच्चों इसी के साइड में देखिए ये हमारा प्रिंट एरिया है। अब प्रिंट एरिया को कैसे सेट करते हैं, मान लीजिए कि हमें यहाँ से मान लीजिए कि हमको यहाँ से लेकर के इतना हमें प्रिंट एरिया चाहिए, यानी कि जब हम अपना प्रिंट आउट निकालें तो इतना प्रिंट हो। तो देन हम यहाँ पे जाते हैं और प्रिंट एरिया पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिखा हुआ है ये देखिए क्लियर प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया। तो हम लोग सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करते हैं और ये हमारा सेट हो गया, यानी कि जब भी हम उस पर काम करके पहला प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो इतना ही प्रिंट करके देगा। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें कंट्रोल पर पी करते हैं तो अब ये देखिए, हालांकि हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं था तो इसलिए पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इतना एरिया आपको प्रिंट करके वो दे देगा। ठीक है, क्लियर प्रिंट एरिया बच्चों, क्लियर प्रिंट एरिया क्या होता है, अगर हमने मान लो कि बाय डिफॉल्ट कोई प्रिंट एरिया सेट किया, यानी कोई एरिया सिलेक्ट किया है कि भाई प्रिंट आउट निकालें तो इतना ही प्रिंट होना चाहिए। अब हम उसको हटाना चाहते हैं या दूसरा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्लियर प्रिंट एरिया पे काम कर लेंगे। क्लियर प्रिंट एरिया जहाँ पर आपका सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिलता है उसी के जस्ट नीचे वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्लियर प्रिंट एरिया का काम करेगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों साइज की। साइज क्या होती है, जिस तरीके से हमारे वर्ड में साइजेस होते हैं उसी तरीके से हमारे एक्सेल में भी अलग अलग प्रकार के साइज होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने पेज का साइज सेट करते हैं। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो A4 साइज पे हम लोग काम करते हैं, और पेज साइज को सेट करने के लिए आप लोग जाते हैं पेज लेआउट टैब में और वहाँ पर पेज सेटअप में आपको पेज साइज मिल जाता है। तो यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए हमारा पेज लेआउट, पेज सेटअप और ये साइज। जब इस पर आप क्लिक करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर, तो ये देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन आपको खुल के आ जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा A4 सिलेक्ट होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग अपने वर्ड में बैकग्राउंड कलर करते हैं या फिर बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाते हैं उसी तरीके से हम अपना एक्सेल में भी काम करते हैं। तो यहाँ पे चलिए और चलते हैं और एक बैकग्राउंड लगाते हैं अच्छा सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि पेज लेआउट टैब में ही आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब हम लोग बैकग्राउंड पे काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे वर्क ऑफलाइन। अब यहाँ पर चलते हैं फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, अब जब यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल करेंगे तो बच्चों हमारे यहाँ पर सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो आपके सिस्टम पे जहाँ पर जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं आप वहाँ से कोई पर्टिकुलर पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, और फिर उसको ऐसे ओपन कर दीजिए। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं ये देखिए कि हमारे यहाँ पर एक बैकग्राउंड लग गया है। ठीक है ना। दूसरी पिक्चर लेते हैं, अगर दूसरी पिक्चर आपको नहीं समझ में आ रही है वाली तो दूसरी पिक्चर लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और उसको इंसर्ट करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ना कि ये जो है इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, हम अपनी एक्सेल शीट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये इतना ज़्यादा छोटा हो गया कि ग्रिड लाइन्स आपकी शो नहीं हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। अब देखिए इसको, अब यहाँ पर आपका जो शीट है जिस तरीके से काम करेगी वो शो होती जाएगी। आप इसको जितना इंक्रीज करते जाओगे, पिक्चर आपकी बच्चों साइज के हिसाब से डिपेंड होती है। ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस पर काम करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा तो ये कुछ इस तरीके से लिखेगा, जैसे हमने लिखा F2 एजुकेशन। ठीक है ना, हमने लिखा यहाँ पर F2 एजुकेशन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए सिर्फ आपका कलर जो है वो ब्लैक कलर का है, बाकी आपका बैकग्राउंड सेम है। ठीक है ना। आई होप कि बच्चों ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हम किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपना। अब हम बात करते हैं ग्रिड लाइंस की। सीट ऑप्शन ऑफ ग्रुप। तो ग्रिड लाइंस क्या होती है बच्चों, ग्रिड लाइंस ये जो आपकी लाइंस हैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यही आपकी ग्रिड लाइंस हैं। ठीक है ना। अब हम पेज लेआउट में ही जब ये सीट ऑप्शन पे जाते हैं तब ये हमारे ग्रिड लाइंस का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए व्यू पे टिक है, प्रिंट पे अनटिक है। तो जब हम व्यू पे भी अनटिक कर देते हैं तब क्या होगा, व्यू पे अब यहाँ पर देखिए हमारी ग्रिड लाइंस गायब हो गई। हालांकि वो दिखेंगे, काम वैसे ही करेगी, लेकिन हमारी ग्रिड लाइन जो है वो शो नहीं हुई। अगर
हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, प्रिंट आ जाएंगे। अगर बच्चों ये प्रिंट पे हम क्लिक कर देंगे तो जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तब भी हमारी ग्रिड लाइंस प्रिंट होंगी। अगर यहाँ पर अनटिक कर देंगे तो प्रिंट आउट निकालेंगे तब वो प्रिंट नहीं होगा। हम इसका देख लो, प्रिंट आउट का एक सैंपल लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा ग्रिड लाइंस आ रही है ना, तो उसी तरीके से हमारा वो चीज़ भी काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक भी ले लेते हैं। ठीक है, हेडिंग है बच्चों, जिस तरीके से हम अपना हेडिंग तैयार करना, बस और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों ये वाला जो आपका सेशन है, सेशन 5 फिनिश होता है। हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन 6 अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।